हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आप सभी बच्चों का इंस्पायर एकेडमी बालाघाट के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम देखने वाले हैं बैगन के बारे में, है ना। आज हम देखेंगे बैगन का क्लासिफिकेशन या बैगन के बारे में जानेंगे कि बैगन में क्या पाया जाता है, बैगन का बॉटनिकल नेम और बैगन में लगने वाले कीटों के बारे में जानेंगे। उसी के साथ साथ बैगन का उत्पत्ति स्थान कैसे माना जाता है, बैगन में 2n नंबर कितने होते हैं, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो इससे जानने से पहले बच्चों देख लेते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। तो बच्चों, हमने पिछली क्लास में देखा था आलू के बारे में, है ना। पिछली क्लास में हमने आलू के बारे में देखा था, आलू का क्लासिफिकेशन देखा था और आलू की सबसे अच्छी वेराइटियां देखे थे, है ना। चिप्स बनाने के लिए चिप्स होना, है ना, ये सब हमने देखे थे। और आलू की एक फेमस बीमारी थी, क्या थी, अप टू डेट, है ना। अप टू डेट जो कहाँ प्रचलित थी बच्चों, भारत में प्रचलित थी, है ना। तो हमने क्या देखे थे, आलू के बारे में पिछली क्लास में देखे थे। आज हम देखने वाले हैं बैगन के बारे में। तो आइए बच्चों देखते हैं बैगन के बारे में। आप सभी लोगों को आलू का क्लासिफिकेशन तो याद ही होगा। आज हम पढ़ेंगे बैगन का क्लासिफिकेशन, जो किस फैमिली से बिलोंग करता है। बैगन भी सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसका 2n नंबर भी 24 होता है। तो आइए बच्चों देखते हैं बैगन के बारे में। बैगन की बात करते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्रिंजल के नाम से जानते हैं। बैगन की बात करते हैं बच्चों, जिसको इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं, ब्रिंजल के नाम से जानते हैं। और इसी के साथ साथ इसका बॉटनिकल नेम या वानस्पतिक नाम को क्या बोलेंगे, सोलेनम मेलोंजना। क्या बोलेंगे बच्चों, सोलेनम मेलोंजना के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे हम लोग, सोलेनम मेलोंजना के नाम से बैगन का बॉटनिकल नेम याद रखेंगे। इसके साथ ही आलू तथा बैगन तथा मिर्च का सभी का कुल क्या है, सोलेनेसी, है ना। किस किस का कुल, आलू, बैगन, आलू, बैगन, मिर्च, इन सभी का कुल क्या है बच्चों, हमारा सोलेनेसी कुल के है ना। इसी के साथ साथ देखते हैं बच्चों, इसके गुणसूत्र की बात करते हैं। बैगन के गुणसूत्र नंबर या 2n नंबर की बात करते हैं बच्चों। तो बैगन का 2n नंबर क्या है, 24 इसका 2n नंबर है ना। और उसके उत्पत्ति स्थान की बात करते हैं, तो बैगन का उत्पत्ति स्थान कहाँ माना जाता है बच्चों, तो बैगन का उत्पत्ति स्थान कहाँ माना जाता है, बैगन का उत्पत्ति स्थान भारत माना जाता है। तथा इसे एग प्लांट के रूप में भी जानते हैं, है ना। किसे, इसके अन्य नाम के रूप में से एग प्लांट के रूप में जानते हैं तथा गरीबों की सब्जी के रूप में जानते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखे बच्चों, अभी हम लोगों ने देखे कि बैगन का बॉटनिकल नेम क्या है। तो बैगन का बॉटनिकल नेम क्या था बच्चों, सोलेनम मेलोंजना। क्या था बच्चों, सोलेनम मेलोंजना। आप भी बोलिए मेरे साथ, क्या नाम था बच्चों, बैगन का बॉटनिकल नेम था सोलेनम मेलोंजना। किस कुल से बिलोंग करता था बच्चों, तो सोलेनेसी कुल से बिलोंग करता था। अब इसके अंतर्गत आने वाली कौन कौन सब्जियां है बच्चों, तो बैगन, मिर्ची, है ना, और आलू, ये सब क्या है हमारी, और टमाटर, ये सब क्या है बच्चों, हमारी सोलेनेसी कुल के अंतर्गत आने वाली सब्जियां है। इसी के साथ साथ हमने देखे कि इसका उत्पत्ति स्थान क्या है। तो आप रिपीट करिए कि बैगन का उत्पत्ति स्थान क्या है। तो बैगन का उत्पत्ति स्थान क्या है बच्चों, भारत इसका उत्पत्ति स्थान है। तथा इसमें गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, 24 इसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं। तथा इसे एग प्लांट और किसके नाम से जानते हैं, इसे गरीबों की सब्जी के रूप में जानते हैं। आगे बच्चे देखिए, बैगन के बारे में और जानकारी आप लोगों ने, सभी लोगों ने देखा है बैगन, है ना। बैगन को देखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद देखते बच्चों, बैगन में हल्की कड़वाहट होती है। आप लोगों ने देखे होंगे बैगन में हल्की कड़वाहट होती है ना। तो बैगन में कड़वाहट किस कारण होती है, तो बैगन में कड़वाहट देखिए, ग्लाइकोलाइड, क्या किसी कारण होती है, ग्लाइकोलाइड के कारण क्या होती है, बैगन में हल्की कड़वाहट होती है। अब बैगन में नीले रंग की बात करते हैं। बैगन में नीला रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। किसके कारण होता है बच्चों, बैगन में नीला रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। उसी के साथ बैगन में विटामिन कौन सा पाया जाता है, बैगन में ये ए नहीं है बच्चों, विटामिन बी पाया जाता है ना। बैगन में पाया जाने वाला विटामिन क्या है बच्चों, तो बैगन में पाया जाने वाला विटामिन बी है। इसके बाद ही बैगन में एक विषैलापन पाया जाता है ना। तो बैगन के विषैलेपन की बात करते बच्चों, तो 16 सोडिन के नाम से जिसे जानते हैं, किसके नाम से, 16 सोडिन, है ना। बैगन में विषैला तत्व भी पाया जाता है, जिसको हम लोग 16 सोडिन के नाम से जानते हैं। तो आप लोग यहां नोट करके लिख लीजिए कि बैगन में आप लोग पेन कॉपी लेके बैठे हैं तो लिख लीजिए, बैगन में विषैलापन का कारण 16
सोडीन है। क्या है बच्चों? 16 सोडीन क्या है? बैगन में विषैलेपन का कारण है तथा बैगन में कौन सा विटामिन पाया जा रहा है? तो बैगन में विटामिन बी पाया जा रहा है ना। तो याद करिए, अभी यहाँ पर ही याद हो जाएगा, क्लास में ही आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के क्या देखे हमने? बैगन में कड़वाहट। क्या देखे बच्चों हम लोगों ने? बैगन में कड़वाहट किसके कारण हो रही थी? ग्लाइकोलाइट के कारण। किसके कारण हो रही थी? ग्लाइकोलाइट के कारण बैगन में कड़वाहट हो रही थी। बैगन में नीला रंग किसके कारण हो रहा था? नीले कलर का बैगन देखे हो आप लोगों ने, तो वो नीला कलर किसके कारण हो रहा था? एंथोसाइनिन के कारण क्या हो रहा था बच्चों? बैगन में नीला रंग हो रहा था। और बैगन को किस नाम से जान रहे थे हम लोग? एग प्लांट के रूप में जान रहे थे। तथा बैगन में पाया जाने वाला विटामिन क्या है बच्चों? तो बैगन में पाया जाने वाला विटामिन क्या है? विटामिन बी पाया जाता है। इसी के साथ साथ बैगन में विषैलापन क्या के कारण होता है बच्चों? तो बैगन में विषैलापन 16 सोडीन के कारण होता है। इसी के साथ आगे देखिए कि मधुमेह रोगी होते हैं, उनको क्या होता है? बैगन खाने की सलाह दी जाती है। उससे पहले हम देख लेते बैगन का वर्गीकरण, कितने टाइप के बैगन होते हैं ना। तो बैगन का वर्गीकरण देख लेते बच्चों। आप लोगों ने देखे होंगे 3 प्रकार के बैगन होते हैं ना। आप लोगों ने देखे होंगे 3 प्रकार के बैगन होते हैं। 3 प्रकार के बैगन कौन कौन से बच्चों? तो 3 प्रकार के बैगन में हम लोगों ने देखे होंगे पहले लंबे बैगन, है ना। कैसे बैगन? लंबे बैगन के बारे में देखे होंगे। बैगन के वर्गीकरण में देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने देखे हैं कैसे बैगन? लंबे बैगन की बात करते हैं। ऐसे पहले लंबे बैगन देखे हो आप लोगों ने, है ना। लंबे बैगन की बात करते हैं तो लंबे बैगन और बौने बैगन, है ना। बौने बैगन और गोल बैगन जो अंडा आकार के होते हैं ना। कैसे आकार के? अंडा आकार के होते हैं। उसके बाद आप लोगों देखो बौने, ये ऐसे बैगन भी आप लोगों के घर लगे होंगे, है ना। बौने हैं, ये बिल्कुल गोल अंडे की तरह एग देखे हो आप लोगों ने, तो एग की तरह, है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एग प्लांट के रूप में भी जाना जाता है ना। कैसा? किसके बात कर रहे हैं हम लोग? बैगन की बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग किसके नाम जानते हैं? एग प्लांट के रूप में भी जानते हैं, है ना। बैगन को किस नाम से जानते हैं बच्चों? तो बैगन को हम लोग एग प्लांट के रूप में भी जानते हैं। आगे देखते हैं लंबे बैगन की प्रजाति। तो लंबे बैगन की प्रजाति क्या है? सेपिंटना, है ना। क्या है? सेपिंटना प्रजाति कौन सी है लंबे बैगन की? बोलिए। स्पेंटिना, है ना। उसके बाद बोने की क्या है? डिप्रेशन, है ना। क्या है? डिप्रेसम। क्या है? डिप्रेसम, बोलते जाइए। डिप्रेसम, डिप्रेशन से याद रखना, डिप्रेसम, है ना, बोलते जाइए। और वहां बैठे बैठे बोलोगे ना बच्चों आप लोग, तो आप लोगों को बहुत जल्दी याद होता जाएगा, है ना। तो और गोल अंडाकार बैगन की प्रजाति बताइए, तो आपने देख रहे होंगे, है ना। इसमें ये गलत है बच्चों, 1 मिनट यहाँ लिख देते हैं। एक्सक्यूलेंटम, है ना। क्या है? एक्सक्यूलेंटम प्रजाति, ये गोल बैगन की एक्सक्यूलेंटम, ये बोना की प्रेसम, है ना। और ये कौन सा बैगन? जो लंबा बैगन क्या था? स्पेंटिना, है ना। स्पेंटिना है ना। इसके बाद देखते हैं बच्चों बैगन हमने कितने प्रकार के देखे? बैगन हमने 3 प्रकार के देखे। कौन कौन से? बौने बैगन देख लिए, गोल बैगन देख लिए और लंबे बैगन देख लिए। हम लोगों ने देख लिए कि इनमें कौन कौन सी प्रजाति पाई जाती है और प्रजातियों का नाम क्या क्या है ना। ये तो बहुत डिप्रेशन से याद रहेगा, है ना। ये तो डिप्रेशन से याद रख लेना, डिप्रेसम करके, है ना। और ये एक्सक्यूलेंटम याद ही रहेगा। एक्सक्यूलेंटम तो याद ही रखते हो आप लोगों ने पढ़े भी हो एक्सक्यूलेंटम के बारे में, है ना। तो वो भी याद रहेगा आप लोगों को। आइए बच्चों आगे देखते हैं हम लोग इसके कि बैगन की बुआई कब की जाती है ना। ब्रिंजल की बुआई के बारे में देखते हैं कि ब्रिंजल की बुआई कब की जाती है। तो ब्रिंजल की बुआई देखिए बच्चों, ब्रिंजल की बुआई की बात करेंगे। बुआई इसकी कब करते हैं? खरीफ में, जुलाई में करते। कब करते बच्चों? बैगन की बुआई कब करते हैं? खरीफ में। खरीफ में क्या करते हैं बच्चों? इसकी बुआई कब करते हैं? तो खरीफ में इसकी बुआई जुलाई में करते हैं ना। कब करते हैं? जुलाई में इसकी बुआई की जाती है। इसी के साथ साथ बच्चों आप लोगों ने देखे होंगे नर्सरी में पहले प्लांट तैयार किए जाते हैं बैगन के। आप लोगों को पता होगा, है ना, कि हम लोगों ने कल ही देखे थे कि नर्सरी में प्लांट तैयार करने में किसका नाम आ रहा था? बैगन का नाम आ रहा था। तो नर्सरी में किसको? बैगन को तैयार करते हैं। तो देखिए
कि इसकी खरीफ ऋतु में बुआई कब हो रही है, जुलाई में हो रही है। और जायद में कब हो रही है बच्चों, तो जनवरी फरवरी में। जायद में कब हो रही है, जनवरी फरवरी में। पहाड़ी क्षेत्रों में कब हो रही है बच्चों, तो पहाड़ी क्षेत्रों में मार्च अप्रैल में बैगन की बुआई की जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में कब हो रही है बच्चों, तो पहाड़ी क्षेत्रों में मार्च अप्रैल में क्या करते हैं, बैगन की बुआई करते हैं। अब रही बात बीज दर की, है ना, कि बैगन में बीज दर कितनी होती है। तो बैगन की बीज दर देखिए बच्चों कितनी, 450 से 500 क्विंटल हेक्टेयर। कितनी, 450 से 400 से 500 क्विंटल हेक्टेयर। और संकर की 200 से 250 क्विंटल हेक्टेयर, है ना। अगर नॉर्मल वेराइटी ले रहे हैं हम लोग तो उसकी कितनी, 400 से 500 क्विंटल हेक्टेयर, तथा संकर की कितनी हो रही है, 200 से 250 क्विंटल हेक्टेयर इसकी क्या हो रही है, बीज दर ले रहे हैं हम लोग। अब बात आती है प्लांट टू प्लांट तथा रो टू रो अंतर। तो प्लांट टू प्लांट इसका अंतर 60 गुणित 75 सेंटीमीटर रखते हैं। बैगन की प्लांट टू प्लांट कितना डिस्टेंस रखते हैं बच्चों, तो बैगन का प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कितना रखते हैं, 60 गुणित 75 सेंटीमीटर पर इसे लगाया जाता है। बैगन को कितने डिस्टेंस पर लगाया जाता है, 60 गुणित 65 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर लगाया जाता है। इसी के साथ देखते हैं बच्चों इसकी किस्में, या इसको हम क्या बोलते हैं, वैरायटी के नाम से जानते हैं। किसी किस्में बच्चों, बैगन की किस्में। तो बैगन की किस्में बात करेंगे बच्चों कि बैगन की कौन कौन सी किस्में हैं। तो बैगन की किस्में देखिए, लंबी किस्में में देखिए, लंबी किस्में पूसा, पर्पल, क्लिस्टर। पूसा, पर्पल, क्लिस्टर, बोलते जाइए बच्चों, पूसा, पर्पल, क्लिस्टर, है ना, क्या, पूसा, पर्पल, क्लिस्टर। अगेती, पूसा, पर्पल, लॉन्ग, है ना, ये क्या है, अतिशीघ्र पकने वाली किस्म है। कैसी किस्म है ये, अतिशीघ्र पकने वाली किस्में है ना। ये कैसी किस्में है बच्चों, अतिशीघ्र पकने वाली। अभी नोट में लिखा देंगे हम इसको, यहाँ पर अच्छा नहीं दिखेंगे, है ना। तो हमारी पूसा, पर्पल, लॉन्ग कैसी किस्में बच्चों, अतिशीघ्र पकने वाली किस्में है। पूसा, क्रांति, पूसा, अनमोल, पंत, सम्राट, पूसा, अनुपमा, आर्कशील, पंजाब चमकीला, ये हमारी क्या है, लंबी किस्में। मतलब कि जो लंबा बैगन देखे थे, कितने प्रकार के, 3 प्रकार से बैगन का वर्गीकरण देखे थे हम लोगों ने। तो 3 प्रकार से वर्गीकरण में हमारा बैगन एक लंबा था, एक बौना बैगन था, और एक कैसा, अंडाकार बैगन था, है ना, गोल बैगन या अंडाकार बैगन था। तो हमने लंबी प्रजाति की हमने क्या देखे बच्चों, लंबी प्रजाति की किस्में देखे। तो सॉरी बच्चों, लंबी प्रजाति की किस्में देखे हमने। तो लंबी प्रजाति की किस्में में हमने क्या देखे, पूसा, पर्पल, क्लिस्टर देखे। किसको देखे, पूसा, पर्पल, क्लिस्टर को देखे। पूसा, पर्पल, लॉन्ग को देखे। पूसा, पर्पल, लॉन्ग हमारी कैसी थी, अतिशीघ्र पकने वाली किस्मों में से भी एक थी, है ना। और क्या देखे, पंत क्रांति किस्म देखे। इसके बाद पूसा अनमोल देखे, है ना, पूसा अनमोल देखे। उसके बाद क्या देखे, पंत सम्राट देखे, पूसा अनुपमा देखे, आर्कशील देखे, पंजाब चमकीला देखे, है ना। ये क्या है, हमारी बैगन की लंबी प्रजातियां है। कैसी प्रजाति है, लंबी प्रजातियों के बारे में देखे। उसके बाद बात आती है बच्चों गोल प्रजाति या गोल किस्मों की बात आती है। तो गोल किस्मों में क्या देख रहे हैं बच्चों हम लोग, पूसा, पर्पल, राउंड देख रहे हैं, है ना, पूसा, पर्पल, राउंड को देख रहे हैं। बीपी 12 को देख रहे हैं, पीबी 12 को देख रहे हैं। आर्क नवनीत को देख रहे हैं। उसके बाद क्या देख रहे हैं हम लोगों ने, पंजाब बहार और पंत ऋतुराज, है ना। कौन कौन सी देखे हम लोगों ने, गोल किस्म में। तो गोल किस्म में क्या देखे बच्चों, पूसा, पर्पल, राउंड को देख रहे हैं हम लोग, है ना। क्या देख रहे हैं, पूसा, पर्पल, राउंड। किसे, पूसा, पर्पल, राउंड। रिपीट करिए, क्या है, पूसा, पर्पल, राउंड। पीबी 12 को देखे, है ना, आर्क नवनीत को देखे हमने, और पंजाब बहार को देखे, और पंत ऋतुराज को हमारी क्या थी, ये हमारी गोल प्रजाति थी, गोल अंडे की गोल प्रजाति की किस्म थी हमारी। इसके बाद एक विशेष किस्म आती, कौन सी, BH2, जो क्या है, भरता बनाने के लिए उपयुक्त किस्म है ना। जो कैसी किस्म हमारी, भरता बनाने के लिए उपयुक्त किस्म है। कौन सी किस्म बच्चों, BH2, भरता बनाने के लिए उपयुक्त किस्म है हमारी। उसी के साथ साथ बात करते बच्चों
उपज की। तो उपज की बात करने से पहले एक बार हम लोग क्या करेंगे, हमारी जातियां है ना, हमारी किस्मों की क्या करेंगे, हम लोग रिवीजन करेंगे है ना, क्योंकि किस्म वैरायटी याद करना जरूरी है हम लोगों को। वैरायटी याद नहीं करे और एग्जाम में कभी वैरायटियां पूछ ली है ना, तो हम लोगों को प्रॉब्लम हो जाएंगी। तो वैरायटियां अभी हम लोग 2 बार रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग घर में 2 बार कर लीजिएगा, इससे आप लोगों को माइंड में याद रहेंगी। तो देखते हैं हम लोग वैरायटी। तो सबसे पहले कौन सी वैरायटियां देखेंगे, जो कि लंबी वैरायटी है ना। तो लंबी वैरायटी में देखते हैं कौन सी, पूसा पर्पल क्लिस्टर है ना। पहली वैरायटी हमारी क्या थी, पूसा पर्पल क्लिस्टर की बात करते हैं। उसके बाद पूसा पर्पल लॉन्ग है ना, कौन सी, पूसा पर्पल लॉन्ग है ना। इसी के साथ अगर बच्चों आपको पूछ लिया कि बैगन की अतिशीघ्र पकने वाली किस्म कौन सी है, तो 4 नाम दे दिया, उसी के साथ क्या दे दिया, पूसा पर्पल लॉन्ग को दे दिया। तो आप लोगों को याद रहेंगे मैम ने हमें क्या पढ़ाए थे कि पूसा पर्पल लॉन्ग कैसी किस्म है, अतिशीघ्र पकने वाली किस्म है बैगन की, तो याद रखिए है ना। उसके बाद देखिए बच्चों, पूसा क्रांति की बात करते हैं हम लोग, किसकी बात करेंगे, पूसा क्रांति की बात करते हैं। उसके बाद पूसा अनमोल है ना, पूसा अनमोल, पंत सम्राट, पूसा अनुपमा, आर्कशील और पंजाब चमकीला है ना। पंजाब चमकीला भी हमारी किसकी किस्म है, हमारी लंबी किस्में में आती है, किसकी, बैगन की, ब्रिंजल की लंबी किस्मों में आती है। इसी के साथ साथ गोल किस्म देखते हैं बच्चों, बैगन की, ब्रिंजल की गोल किस्मों में पूसा पर्पल राउंड की बात करते हैं। इसके बाद BH12 की बात करते हैं, सॉरी बच्चों, PB12 की बात करते हैं ना, ये बी मेरे मुंह से पता नहीं क्यों निकल रहा है। तो PB12 की बात करते हैं, आर्क नवनीत की बात करते हैं, और इसी के साथ है हमारी पंजाब बहार है, पंत ऋतुराज है, ये तो पूछता ही है पंत ऋतुराज किसकी किस्म है ना, पंत ऋतुराज है हमारी किसकी, बैगन की किस्म, और वो भी कौन सी, हमारी गोल किस्मों में आती है। तथा बैगन की भरता बनाने वाली किस्म अगर पूछ लिया आपसे, तो बैगन की भरता बनाने के लिए उच्च किस्म कौन सी है, BH2 क्या है, बैगन की भरता बनाने के लिए उच्च किस्म है। इसी के बाद देखते हैं बच्चों, क्या देखेंगे हम लोग कि बैगन की उपज की बात करते हैं ना, उपज की बात करते हैं हम लोग। नॉर्मल वेराइटी में बीज दर क्या ले रहे थे बच्चों, हम लोग नॉर्मल वेराइटी में बीज दर क्या ले रहे थे, 400 से 500 क्विंटल हेक्टेयर बीज दर ले रहे थे है ना, क्या ले रहे थे, 400 से 500 क्विंटल बीज दर हेक्टेयर ले रहे थे। पर हमको उपज कितनी हो रही है बच्चों, देखो कितनी हो रही है, 200 से 250 क्विंटल हेक्टेयर हमारी उपज हो रही है ना। पर हम लोग किसकी बीज दर कम ले रहे हैं, हम लोग संकर प्रजाति की बीज दर उससे आधी ले रहे हैं ना, आधी ले रहे हैं, कितनी, 200 से 250 क्विंटल हेक्टेयर हमने संकर प्रजाति की बीज दर लिए। और उत्पादन कैसा मिल रहा है बच्चों हम लोगों को, देखो 250 से 300 क्विंटल हेक्टेयर उत्पादन मिल रहा है ना। तो संकर प्रजाति में क्या बोल सकते हैं बच्चों, हम लोगों को उत्पादन अधिक होता है, या उत्पादन हम लोगों को अधिक मिला है ना। और सारी वैरायटियों में यही होता है कि उत्पादन संकर प्रजातियों में अधिक मिलता है नॉर्मल वैरायटियों की तरह। नॉर्मल वैरायटी में उत्पादन तो कम मिला हम लोगों को है ना। तो आगे देखते हैं, इसके आगे हम लोग देखते हैं किसकी बीमारी, बैगन की बीमारी, ब्रिंजल की बीमारी के बारे में देखते हैं। अर्ध गलन रोग की बात करते हैं ना, ब्रिंजल में एक बीमारी लगती है, कौन सी, अर्ध गलन बीमारी है ना। अर्ध गलन रोग जो कहाँ लगता है बच्चों, जो नर्सरी में लगता है ना। अर्ध गलन बीमारी जो कहाँ लगता है, नर्सरी में लगने वाली बीमारी है हमारी, कौन सी, अर्ध गलन बीमारी जो कहाँ लगती है बच्चों, हमारी नर्सरी में लगती है। तो रिपीट करिए बच्चों, कौन सी बीमारी हमारी, कौन सी बीमारी हमारी, अर्ध गलन बीमारी की बात कर रहे हैं। किस बीमारी की बात कर रहे हैं, अर्ध गलन बीमारी। तथा को कहाँ लगती है बच्चों, नर्सरी में लगती है ना। और नर्सरी में किसके कारण लगती है बच्चों, तो नर्सरी में फफूंद के कारण लगती है, किसके कारण लगती है, फफूंद के कारण लगती है। और इसके रोग कारक की बात करते बच्चों, तो पिथियम एफिडेंटिनम है ना, पिथियम एफिडेंटम, सॉरी एफिडेंटम, एफिन क्या है बच्चों, डेनमेंटम की बात कर रहे हैं ना, कौन सा, एफिडेंटम की बात कर रहे हैं। क्या है इसका रोग कारक, एफिडेंटम, क्या बोलते जाइए, रिपीट करिए, एफिडेंटम की बात कर रहे हैं। क्या है, एफिडेंटम इसका रोग कारक है। तथा किससे हो रही है बच्चों, ये फफूंद से हो रही है। तथा इसी के साथ बच्चों इसमें सेकेंड बीमारी कौन सी लगती है हमारी, लिटिल लीफ है ना। कौन सी बीमारी लगती है हमारी, सेकेंड लिटिल लीफ बीमारी लगती है, जो किसमें होती है, बैगन में होती है, ब्रिंजल में होती है। पूछता है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल के बारे में है ना, तो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल को याद रखिए। एक कौन सी लग रही है, अर्ध गलन बीमारी लग रही है, और दूसरी क्या लग रही है बच्चों, हमारी लिटिल लीफ बीमारी लग रही है। किस में लग रही है, बैगन में लग रही है।
तो हम लोगों ने बैगन के बारे में क्या क्या देखे बच्चों, आइए एक बार देखते हैं बैगन के बारे में क्या क्या देखे। तो बैगन में लगने वाले, पहले हम लोगों ने देखे कि बैगन का नाम क्या है। ब्रिंजल का नाम क्या था, सोलेनम मेलोंजना। क्या था, सोलेनम मेलोंजना। इसके साथ कुल क्या था, सोलेनेसी था। 2n नंबर 24 था। उत्पत्ति स्थान क्या था इसका बच्चों, तो उत्पत्ति स्थान इसका भारत था। इसे एग प्लांट और गरीबों की सब्जी के रूप में हम लोग जान रहे थे, है ना। इसके बाद हमने क्या देखे बच्चों, इसके बाद हमने देखे कि बैगन में कड़वाहट क्या के कारण हो रही थी, बैगन में कड़वाहट ग्लाइकोलाइट के कारण हो रही थी। इसी कारण ग्लाइकोलाइट के कारण हो रही थी। बैगन में नीला रंग एंथोसाइनिन के कारण हो रही थी। बैगन में विटामिन, ये गलत है बच्चों, विटामिन बी पाया जाता है लिखना, है ना। इसके बाद वर्गीकरण में देखे थे लंबे बैगन और बौने बैगन और गोल और अंडाकार बैगन, जिसमें लंबे बैगन में स्पेंटिना देखे थे हमने, है ना। लंबे बैगन की प्रजाति कौन सी थी, स्पेंटिना थी। डिप्रेसम थी, है ना, डिप्रेसम इसकी प्रजाति थी। और गोल अंडाकार की क्या थी, एस्कुलेंटम थी, है ना। लेंटम है ये स नहीं है ना, ये लेंटम है। म कर लेना बच्चों इसको, है ना। तो मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, यहाँ पर म कर लीजिएगा। और वहां पर विटामिन बी पाया जाता है बैगन में। तो क्या थी, लेंटम थी, है ना, लेंटम थी, ये म कर लीजिएगा। इसके बाद हमने क्या देखे, बुआई और कब की जाती है। तो खरीफ में बुआई कब करते हैं बच्चों, जुलाई में करते हैं। तो जायद में जनवरी फरवरी में। पहाड़ी क्षेत्रों में कब करते हैं, मार्च अप्रैल में हम लोग इसकी बुआई कर रहे थे। इसके बाद ये बीज दर इसकी कितनी हो रही थी, 400 से 500 क्विंटल हेक्टेयर हो रही थी। और उसके साथ ही उपज देखे हमने 200 से 250 इसकी उपज हो रही थी, किसकी, नॉर्मल वेराइटी की, ब्रिंजल की। इसके बाद हमने देखी कि संकर वेराइटी में कितनी हो रही है, 200 से 250 हमने क्या लिए, इसकी बीज दर लिए। उपज कितनी हो रही, 250 से 300 इसकी उपज हो रही थी। इसके प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस क्या थे बच्चों, तो 60 × 75 सेंटीमीटर पे इसको प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस में हम लोग लगा रहे थे। इसके बाद हम लोगों ने इसकी वेराइटियां देखे थे, है ना, किसकी, ब्रिंजल की वेराइटियां देखे थे। जिसमें लंबी किस्म की वेराइटियां कौन सी थी, तो पूसा पर्पल क्लिस्टर, पूसा अगेती हटा देना, पूसा पर्पल लॉन्ग, ये क्या थी हमारी, अगेती मतलब शीघ्र पकने वाली वेराइटी थी, है ना। पूसा क्रांति, पूसा अनमोल, पंत सम्राट, पूसा अनुपमा, आर्कशील, पंजाब चमकीला, ये क्या थी बच्चों, हमारी वेराइटियां थी। किसकी वेराइटियां थी, हमारी बैगन की वेराइटियां थी। गोल किस्म में हम लोगों ने क्या देखे थे, पूसा पर्पल राउंड, B12, सॉरी बच्चों मुझसे बी निकल रहा है, ये BH वाला, ये PB12, आर्क नवनीत, पंजाब बहार, पंत ऋतुराज, है ना। और BH2 भरता बनाने के लिए उपयुक्त किस्म थी। ये BH2 बार बार मुझसे यहाँ पर आया जा रहा है, ये BH2 मेरे भरता मेरे मुंह में बस गया है लग रहा है ना। तो भरता बनाने की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है, BH2 भरता बनाने के लिए उत्तम किस्म है या उपयुक्त किस्म है। हम लोगों ने उपज ऊपर ही देखे बच्चों अभी हमने, है ना। बीज दर के साथ ही कौन सी बीमारी लग रही है, बीमारी अर्धगलन रोग लग रहा है नर्सरी में। था कारक क्या था, पिथियम एफिंडे मेंटम था, फफूंद से हो रही थी। लिटिल लीफ भी क्या हो रही थी, ब्रिंजल में लगने वाली हमारी बीमारी थी। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ब्रिंजल समझ में आया होगा, है ना। आप लोगों को ब्रिंजल समझ में आया बच्चों, तो समझ में आया हो या इसका क्लासिफिकेशन। तो बच्चों हमारे YouTube चैनल को प्लीज लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।